इस मुल्क को अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजा है। 3 अलग अलग सिलसिले यहाँ आकर ऐसे इकट्ठे हो जाती हैं। जब यहाँ पर आएँ अपने एक प्यारे से भाई, प्यारे से दोस्त को साथ लाएं, जैसे कि चौधरी हसन अली। रघु भाई बता रहे हैं कि इतना खूबसूरत जो लॉन है ना, ये आपके आने की खुशी में है। पहले क्या सीन था इधर? आप में से जो लोग पहले बाबू सर से आगे आ चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जैसे ही बाबू सर को क्रॉस करें तो किस कदर उतराई है, और उसी उतराई में साथ शामिल हाल हो जाए बर्फ़ भी तो क्या सूरत हाल होगी। काफ़ी ज़्यादा फिसलन का सामना करना पड़ा है, पर हम भी खरामा खरामा चलते चले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच आए हैं चिल्लास। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर फ्रॉम चिल्लास। रात को जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो क्योंकि अंधेरा था तो ये सारे नज़ारे मैं नहीं दिखा सका, और मैंने यही सोचा कि एक दफ़ा सुबह होगी, सुबह उठ के फिर ये सारा माहौल, नीचे दरिया सिंध बह रहा है, ये लॉन, वो पीछे बुलंदो बाला पहाड़, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होटल, और होटल का इससे जो व्यू है ना, माइंड ब्लोइंग। हकीकत में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस प्यारी जगह में मैं इस टाइम बैठा हूँ, और ये महज अल्लाह पाक का करम होता है। सच ख़ास हमारा नहीं था चिल्लास रुकने का, लेकिन अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में फिर आगे ट्रैवलिंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, तो चिल्लास रुक गए। बट अभी तो मैं कह रहा हूँ थैंक्स अल्लाह पाक का कि किस्मत थी कि हम यहीं पर रुक गए, और ये सारे नज़ारे और ये सारा व्यू, ये वरना हमारा मिस हो जाना था। इधर ना भाईजान बाहर ही रखे, इधर ऊपर ही, इधर ऊपर रात में नाश्ता आ चुके। मैं मंज़र का शिकार था, और नाश्ता हमारा वो रघु भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो नाश्ता रेडी करके बिल्कुल लगा दिया है टेबल पर, इसलिए अब सीधा पहुंचते हैं टेबल पर। खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए कभी भी। दिस टी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। पर जो कल बाबू सर बर्फ़बारी में चाय पी थी, उसका तो स्वैग ही अलग था। रघु भाई बता रहे हैं कि इतना खूबसूरत जो लॉन है ना, ये आपके आने की खुशी में है। पहले क्या सीन था इधर? पहले ये कुछ भी नहीं था, ये फूल भी नहीं सुनना, ये था आदमी ये सब लगाए हैं अपने हाथों से। अभी ये देखो कितने बड़े हो गए, बहुत ही प्यारे। और आपने जो लॉन इधर बनाए ना, और ये जो ऐसे स्टेप बनाए 1 2 3, ये माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है रघु भाई। ये पहले जिस टाइम था ये एक गाड़ी की जगह होता था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी, ये वो पीछे साइड की जगह। अच्छा, शुक्र है भाई पार्किंग यहाँ से ख़त्म हुई है। बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा जाने पे, बट सुन रखा है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, मज़ीद आगे जाना है और एरियाज़ एक्सप्लोर करने हैं। टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, तो अब चलते हैं आगे। चिल्लास से वादी हुंज़ा का सफ़र करीब 5.5 घंटे है, लेकिन बहुत ही ख़ास जगह बीच में आने वाली है जिधर इंशाल्लाह हम रुक रहे हैं। चिल्लास से निकलने पर थोड़ा सा रास्ता आपको ख़राब मिलेगा, बाकी थ्रू आउट कारपेट है ज़बरदस्त किस्म की। 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस हैवी ड्यूटी स्पॉट पर। इधर की तो बात ही अलग है, और इन गहरे बादलों ने जो पहाड़ों पर साया कर रखा है, वाह सुभान अल्लाह। जस्ट आफ्टर जगलोट हम इधर रुके हैं, जो कि ये जो पीछे आपको 3 ऐसे सिंबल नज़र आ रहे होंगे, बेसिकली वर्ड्स 3 लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, उनका यहाँ पर जंक्शन बन रहा है। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें दाएं साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये हिमालयन रेंज है, जो बिल्कुल वो टक्कर पे आपको नज़र आ रहा है वो कराकोरम रेंज है, और बाएं हाथ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से आगाज़ होता है हिंदू कश का। और मज़े की आपको बात बताऊं कि थोड़ी सी नज़रें झुकाएं और नीचे 2 बड़े दरिया, गिलगित का दरिया और दरिया सिंध भी आपस में मिल रहे हैं। काफ़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग जगह है, और यहाँ पर आके रब ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि इस मुल्क को अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजा है। 3 अलग अलग सिलसिले यहाँ आकर ऐसे इकट्ठे हो जाती हैं। इन पहाड़ों के जंक्शन को अलविदा करके अब हमने रुख कर लिया गिलगित शहर का। फाइनली वी आर इन गिलगित सिटी, और हमारे जो हसन भाई उन्होंने कुछ सिवाना रेस्टोरेंट कहा है कि वहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त है, और काफ़ी लोगों से पूछ चुकी है कि चाय का बताएं, बट किसी को नहीं पता यहाँ पर सिवाना रेस्टोरेंट का। नीचे नीचे करो हसन, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिवाना नाम का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अब कहीं और से ही पी लेते हैं चाय, चाय तो चाय होती है, जिधर मर्जी से पी लो।
वैसे काफ़ी अच्छा हो गया कि हसान भाई वाला स्वाना रेस्टोरेंट नहीं मिला और हम आ गए इस मार्को पोलो कॉफ़ी। हसान अली, मैं ये कह रहा हूँ कि दरिया को छोड़े ये सीन तो नहीं मिलता ना। दरिया तो मतलब पिंडी से चले हैं, बालाकोट से लेकर थ्रू आउट अभी दरिया तो देख लिया ना। दरिया के साथ बैठ के चाय पीने का में जो मज़ा है वो यहाँ पर उससे ज़्यादा है। यार मार्को पोलो इज नेक्स्ट लेवल। हसान, ओपन में भी सीटिंग का मज़ा तो अपना ही है, लेकिन ठंड क्योंकि ज़्यादा लग रही है हमें, इसलिए हमने खाना अंदर ही सर्व करने को बोला। थैंक्स टू हसान भाई जो अपना देसी सवाना रेस्टोरेंट का नाम गलत से याद किया था। आउट क्लास, और इनका जो फास्ट फूड है वो भी अमेजिंग है भाईजान। बहुत शुक्रिया। साथ लाइट भी आ गई, उधर से आप भी आ गए, माशाल्लाह। कॉफ़ी के भाई पूरे नंबर है। बेल्जियन चॉकलेट की पेस्ट्री और जो कि बहुत मज़े की। और साथ में ये आप लाते पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लाते, ओके, लाते। गुड बाय मार्को पोलो, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। फूड एवरीथिंग इज़ मज़ेदार। जो हम यहाँ पर मार्को पोलो पे लेकर आए और हमने खाना भी खाया और बहुत चिल किया। हसान अली गले लग जाए यार, भाई है ये मेरा बहुत प्यारा भाई है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और खैर और बरकतें अता फरमाए। तो ये है कि कोशिश करें जब भी यहाँ पर आएँ अपने एक प्यारे से भाई, प्यारे से दोस्त को साथ लाएं, जैसे कि चौधरी हसान अली। चला जा वैस। गिलगित में मज़े तो हमने बहुत किए हैं, लेकिन अंधेरा गिलगित में ही हो गया। बट हमारा क्योंकि आज टारगेट था वादी हुंजा, हमने पहुंचना है, तो बस अब शूट वादी हुंजा की तरफ रवा दवा। 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद पहुंच चुके हैं हुंजा में। इधर करीमाबाद मलबरी होटल है, इधर आए हैं और इधर अपना कमरे लिए और अभी रात इधर आराम से गुजारेंगे। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी टाइम है रेस्ट का, अब मज़े से सोते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।